हाँ बैठ जा इधर। अरे बैठ यहाँ बैठ। ले ले ले। मेहरबान, कदरदान, पीकदान, रोशनदान, तो आप सबके सामने पेश है जमूरा। लो जीजा जी के जमूरे बनने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। तो जमूरे खेल दिखाएगा, दिखाएगा, गाना गाएगा, गाएगा, डांस कराएगा, करेगा, बोल मदारी से प्यार करेगा। I love you, love you. बोल 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 बोल। यार एक्टिंग चल रही, चुप रहो ना सबके सब यहाँ पे। अरे हाँ तो करना। ओए जमूरे चल नाच के दिखा। नाच के दिखा, नाच के दिखा। ओए जमूरे जमूरे जमूरे, हाँ हाँ खेल खेलेगा खेलेगा खेलेगा, खेलेगा खेलेगा। हाँ हाँ भाई पोटली पोटली पोटली। जमूरे खेल खेलेगा। खेलेगा, खेलेगा, खेलेगा। पोटली बहुत बढ़िया राशि जी, बहुत बढ़िया। हाँ चल जमूरे पोटली कैच करेगा। करेगा। ये ले वाह वाह। जमूरे, तू मुझे पोटली दे, मैं तुझे केला दूंगी। केला कैच करेगा। खेला करेगा। ये ले खा ले खा ले खा 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 ले खा ले खा ले। खा खा ले। फिर से खेलेगा खेलेगा। तो ये ले हाँ पोटली कैच से फिर केला मिलेगा, केला फेंकती हूँ। बोल पोटली देगा देगा। पापा मेरे लिए सॉरी। आप ही गहने रखे। पापा I'm really sorry। पिंकी अंकल के सामने आपको इतना शर्मिंदा होने पड़ा। I'm sorry पापा। अरे ना ना, देख लाजी गलती मेरी है। मैं अपनी कंजूसी के चक्कर में तुम लोगों के अरमानों को कब कुचल गया मुझे कुछ पता ही ना लगा। मैं कल ही ना बैंक के लॉकर से करू के गहने निकलवा लेता हूँ। हाँ? सुन, चांदी की एक पायल काफी रहेगी ना। आजा करू, चल चलते। हाँ चलो आजा आजा। चलो चलो आजा आजा। चलो 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 चलो। एलआईसी जी बंदर मजाक कर रहे हैं। हाँ, वैसे इस बंदर को ये मदारी काफी पसंद आए और ये बंदर इस मदारी से शादी करना चाहता है। अच्छा, तो बंदर मदारी के इशारों पर नाचेगा? नाचेगा। बंदर मदारी के सारे नखरे उठाएगा? उठाएगा। बंदर मदारी के लिए ये चांद तारे तोड़ के लाएगा? सब तोड़ के लाएगा। और ये बंदर अभी के अभी मदारी को गले लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। शाम को चलना है। हाँ भाई क्या हो रहा है? हाँ पिंकी जी पूछ रहे हैं ना। वैसे दरोगा साहब आपके वो गहने मिल गए? मुझे लग ना रही है ये सेठ जी का गहने लौटाने का मन हो रहा है। एक बात बता लोटे, पिंकी जी तब से ये सोच रही है कि मतलब ये जो है ये पिंकी जी के गहने ना हो गए, तेरी कोई बिन बिहाई लड़की हो गई जो इतना तू चिंता में घुले जा रही है। ना मैं तो आपकी खातिर पूछ रहा था ना मेरा क्या है। अरे दरोगा जी। हाँ जी। ये लीजिए भैया अपनी अमानत। अरे बहुत नाच नचाया है इसने। क्या नाच नचाया मतलब? हाँ हाँ, देखो पहली जो है चाबी खो गई,
उसका तिजोरी की चाबी बनवानी पड़ी। मतलब मामला लंबा खिंच गया। अब भाई दूसरे की अमानत है तो डर तो लगता ही है ना। और इलायची कैसी है? अरे सेठ जी, हाँ, आप क्यों टेंशन ले रही है? देखो पिंकी जी को ना आप पे पूरा भरोसा था, तभी तो दिए थे मैंने। लोटे देख रही है, तब से पिंकी जी के कान में कान खजूरे की तरह खुरखुर खुरखुर करे जा रही है ना। देखा सेठ जी को पिंकी जी के गहनों की कितनी फिक्र हो रखी है। दरवाजा साहब, मैं तो कह रिया था सेठ जी 2 दिन में गहने वापस कर देंगे। मैंने सेठ जी की आंखों में सच्चाई देखी है। बहुत भरोसा है मुझे इन पे। आप तो खामखा परेशान हो रहे थे। अब कभी दोबारा इन पे शक मत करना। इसके माँ बाप ने ना इसका नाम बिल्कुल सही रखा है, बिन पेंदी का लोटा। बिल्कुल। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। हाँ, अबे चलो अभी चलो बाहर बात कर रहे हैं। जी, आप सड़क से मुझसे मिलने आए, आपको मेरी इतनी याद आ रही थी। तू क्या चाह रहा था? तुझे बुला लेता अपने पास। नाना, आप कैसे हैं नाना जी? तड़प रहा हूं बदले की आग में, क्योंकि जिसके नाती अपने नाना के साथ हुई जाति को भूल के घोड़े बेच के खर्राटे मार रहा है तू। हाँ? ये भी नहीं सोचा कि नाना किस हाल में होगा। नाना जी ऐसी बात ना है। मैं तो आपके हर श्राद्ध पे आपके नाम की पूड़ियां तलवा के उसमें देसी घी का छिड़काव करके तो वो खिला देता हूँ। मुरारी, श्राद्ध तो कोई भी कर सकता है, मुझे बदला चाहिए, बदला। भूल गया है तो याद दिला दूं। डाकू मंगल सिंह ने पूरे गांव में मुझे दौड़ा दौड़ा के मारा था और तू 100 के बदला ले रही है, हाँ? मैं बिल्कुल ना भूला हूँ नाना जी, मुझे सब याद है, लेकिन मौका ही ना मिल रहा है। मैं चंबल भी गया था तो वहां पता चला कि आजकल डाकू जो है वो पान बीड़ी की दुकान पे बैठ रहे हैं, कोई काम ना है उनके पास। तू मेरा बदला ना ले रहा है ना, इसलिए मेरी आत्मा यहाँ से वहां भटक रही है। बोल, बदला लेगा ना? बदला लूंगा। बोल मुरारी, तू बदला लेगा ना? बदला लूंगा। बोल मुरारी, तू बदला लेगा ना? बोल मुरारी, तू बदला लेगा ना? बदला लूंगा। बदला लूंगा। बदला लूंगा। बदला लूंगा। इलायची के पापा, नाना जी, क्या हुआ इलायची के पापा? फिर से इलायची के फेल होने का सपना देखा क्या? नाना, अरे ना ना, क्या वही एक सपना तो देखते हो बार बार। नाना जी आए थे सपने में। पता है तुझे करूं, नाना जी अभी भी यहाँ से वहां भटक रहे हैं और मैं उनका नालायक नाती। अरे उनकी मौत का बदला ना ले पाया आज तक। तो कर भी क्या सकते हो इलायची के पापा? हाँ? किसी को डाकू बना के थोड़ी ना मार दोगे। अरे तेरा भाई किसी डाकू से कम है क्या? कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा, मेरे तो भागे फूट गए। अरे जब पता ना हो तो बोला मत कर बीच में। बस एक मौका मिल जाए, फिर देखिए मैं नाना जी के सारे बदले एक साथ ले लूंगा। ओहो, जल्दी से जाके जो है नहा ले और अपना काम कर लो। अरे यार, प्लम्बर जो है ठीक ही ना करके गया। मैंने कितनी बार कहा बुला लो टाइम पे, लेकिन आया और करके ही ना गया। पता नहीं कैसे प्लम्बर है। इसके ही बाथरूम में चलो। कौन नहा रहा है? सेठ जी हमें बस आ गए, नहा रहे। सेठ जी प्रणाम। तो अंदर नहा रहा था या तालाब खोद रहा था? ये बता। नाटक चला रहा है अपना इतनी देर से। इतनी देर कोई नहाता है क्या? सेठ जी अब नहाने में 15 मिनट तो लगता ही है, और आपको तो पता ही है हमें साफ सफाई काफी पसंद है। अच्छा, साफ सफाई पसंद। आहा, तभी जो है मेरी दुकान का धंधा जो है साफ करता जा रहा तू है। अरे कितनी देर हो जाती है तुझे दुकान खोलने में आजकल? सेठ जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 5 मिनट ही तो लेट हुए हैं। सेठ जी वो पानी देर से आता है इसलिए हमें भी नहाने में समय लग गया, वरना हम ऐसे लापरवाह इंसान नहीं है सेठ जी, आपको पता है ये बात। सुन, तुझे नहाने का इतना ही शौक है ना,
तो यमुना के किनारे घर ले ले, रोजाना डुबकी लगाता रहियो। और यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा तुझे। मेरे उठने से पहले तेरे नहाने धोने का कार्यक्रम पूरा समाप्त हो जाना चाहिए, समझ रहा है तू? सेठ जी आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? गुस्सा हो रहे हैं? ओहो इलायची के पापा, चाय पी लो ना, सुबह सुबह क्यों बेचारे को बेकार में डांट रहे हो? अरे बेचारा ना है ये सब अपनी मर्जी से कर रहा है, काम चोरी की निशानी है ये। आंटी जी आप बताइए ना, सेठ जी को हमेशा सेठ जी आप ऐसे गुस्सा हो रहे हैं। अरे क्या सोम बाजार लगा पड़ा है यहाँ पे, शोर क्यों मचा रहे हैं? देखना इलायची, ये तेरे पापा सुबह सुबह क्लास लगा रहे बेचारे पंचम की। ठीक है, ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। पूछो क्यों? तू भी अपने बकवास आइडिया दे दे, बता क्यों? अरे हमने तुमसे कितनी बार गया कि नौकर का मुंह मत लगाओ। अब देखो कैसा मालिक बनके अपनी मनमानी कर रहा है। सही कह रहा तू, बिल्कुल सही कह रहा है। ये सब मेरी ढील देने का नतीजा है ये। अरे सेठ जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। 5 मिनट तो देरी हुई थी, आप हमें इतना सुना रहे हैं, आप इतना कुछ कह रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। चल चल। सेठ जी पंचम। दुकान किसकी है? सेठ जी आपकी। मालिक कौन है? आप। मर्जी किसकी चलेगी? सेठ जी मर्जी तो आपकी चलेगी, पर तो फिर इसीलिए कह रहा हूँ, मैं रात भर दुकान खोलूं तुझे काम करना पड़ेगा। अरे तनख्वाह किस बात की देता हूँ मैं? एक मिनट, ये गलत बात है पापा। और अगर जीजा जी साफ सुथरे नहीं बैठेंगे तो आपका ही नुकसान होगा ना। 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो गया तो इतना क्या बड़ा पहाड़ टूट पड़ा आप पे। हाँ चल जाके पढ़ाई कर तू अपनी, ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है कन की, जा। सेठ जी पंचम। अबे हाँ, और सुन, तेरा अगर नहाने का कार्यक्रम पूरा हो गया हो तो जा, या फिर मेकअप भी करेगा अभी। चल हट। बदतमीज आदमी। अरे रे मैं तुम्हारी रे मरी रे मेरी मैया, कुर्ते में घुसो ततैया। वो ततैये, नाश्ता दे जल्दी से, पहले मूड ऑफ रखा है। हाँ तो बन तो रहा है, मशीन बन जाऊं क्या? सबर कर ले थोड़ा। सबर कर ले मतलब? साले तुझे पता है ना रोज सुबह सुबह दुकान खोलनी होती है, तो तू टाइम पे खाना क्यों नहीं बना सकता यार? हद है यार, अय्याश औरत बस गुलछर्रे उड़ाती रहती है। गुलछर्रे उड़ाता रहता हूँ, फालतू की बात मत कर। एक दिन साड़ी ब्लाउज पेटीकोट पहन के देख तो तेरी सिट्टी पिट्टी ना गुम हो जाए, मेरा नाम बदल दियो। अबे क्या बकवास कर रहा है सिट्टी पिट्टी? साले अगर इतनी चलती है ना तो सुनीता जी को एक दिन साड़ी बना के बता तो मैं मानूंगा। इलू सेल्फी करती रहती है। देख मैं बता रहा हूँ, सुनीता जी का नाम मतलब बीच में सुनीता जी को लाने की जरूरत ना है, अपनी बात कर। साले तेरे चक्कर में पूरा मोहल्ला मुझे छेड़ता है, सीटियां मारता है मेरे। वो साला सब्जी वाला सब्जी पकड़ाने के बहाने हाथ में हाथ फेरता है, अब दूध वाला कहता 1 किलो देसी घी देंगे फ्री में, उसके चक्कर में आंख मारता है। तेरे चक्कर में क्या चक्कर में मैं क्या करूं? साले तू ही हिंट देता होगा, वहां पे जाता होगा, भाभी आगे पटा लो। हट साले शक्लें बनाता तू ऐसी क्या? बहुत आगे बढ़ रहा, अपनी औकात से बाहर निकल रहा तू। अबे तू बताएगा मुझे मेरी औकात के बारे में? तू बताएगा साले क्या कर रहा है? क्या साला बकवास कर रहा है? जीजा जी छत पर है। जीजा जी छत पर है और किसी का खून कर देगा बता रहे हम। शांत, क्या हो गया? ये क्या कर रहे हो? पापा का गुस्सा पिंटू जी पे क्यों उतार रहे हो? इलायची जी थक गए हैं यार, हम क्या करें? हम अपना काम इतनी ईमानदारी से करते हैं, सब कुछ अच्छे से करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन सेठ जी फिर भी हमारी कोई कदर ही नहीं करते। अब आप ही बताइए हम करें भी तो क्या करें? जीजा जी पापा की तरफ से मैं आपसे सॉरी बोल रही हूँ। पता नहीं पापा का मूड क्यों इतना खराब था आज। अब इलायची जी हम भी बताइए क्या करें? सेठ जी मालिक से ना सास बनते जा रहे हैं, हम नहीं झेल पा रहे, हमें भी तो तकलीफ होती है। मैं बेबी को इतना बुरा लगा। चलो बैठो, एक मिनट बैठो। हाँ बैठो ना। अब बताओ मेरे बेबी को क्यों इतना बुरा लगा? हो इलायची जी बेबी बाबा करने से हमारा गुस्सा नहीं शांत होने वाला। देखो मानो या मानो थोड़ी गलती आपकी भी है। हाँ आप तो अपने पापा की साइड लेंगी ना? नहीं, मेरा मतलब ये है कि आपको भुना जीरा बनने की क्या जरूरत थी? क्या भुना जीरा? हाँ मतलब आप जितना दबोगे वो उतना आपको दबाते जाएंगे ना। अरे पापा की गलती नहीं, सिर्फ बेसिक ह्यूमन नेचर है। अब आप एकदम मामूली से घराने से हो, सीधे साधे हो, तो
उन्हें लगता है कि आपको जितना वो सुनाएंगे आप चुपचाप सुन लोगे, सिंपल। नहीं तो आप कहना क्या चाह रही हैं? हम चंट बन जाएं, घराना बदल लें? हाँ। क्या बदल सकते हैं। मतलब जो है कि कोई फालतू सा आइडिया आ रहा होगा और तेरा ना फिर से करेला कटेगा। कोई करेला नहीं कटेगा, बल्कि अमेजिंग आइडिया है। अरे यार देखो, मुझे ये लगता है कि पापा ना आपकी वैल्यू ही नहीं करते, और वैल्यू नहीं करते इसलिए डरते नहीं है। बस अब हमें ना उनके अंदर वो डर बैठाना है, दैट्स इट। पर कैसे? अरे भूत बन के पेड़ पे लटक जा उल्टा। अरे चुप हो जाओ यार, मैं आइडिया सुनाओ कि नहीं सुनाओ? हम तो चुप ही हैं, बोलिए। चुप रहिए। देखो आइडिया ये है, हम ना पापा से बोलेंगे ना आप बहुत ही खतरनाक खानदान से बिलोंग करते हो, और ना उसके बाद वो इतना डर जाएंगे ना कि डर के मारे ना आपकी इज्जत करने लगेंगे। हाँ। क्या बोल रही हैं इलायची जी? आप क्या चाहती हैं? ये कैसे करेंगे हम? मतलब आप चाहती हैं कि हम अपना घराना बदल लें? हम नहीं करेंगे ये सब। हाँ तो ठीक है, मत करो, फाइन। यू नो व्हाट, ऐसे ही ना पापा की खरी खोटी सुनते रहना और फिर आके ना कहलाते हुसैन पे भरसा ना। ठीक है, आप लोगों को तो यही चाहिए ना, ये चल रहा है ना आपके लिए। ठीक है चलो मैं ऐसा मत करिए, जाइए मत, हमें ऐसा मत करिए ना प्लीज। बताइए क्या मतलब, कैसे क्या करना है? वेरी गुड, ये हुई ना बात। देखो अब ना पापा को हमें सिर्फ ये बताना है कि आप ना मतलब एक बहुत ही खतरनाक कातिल के घराने से बिलोंग करते हो। कातिल? नहीं, कातिल गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज्यादा। नहीं बिल्कुल नहीं। तो एक बोलते थे कि हम बहुत ही बड़े नामी गिरामी चोर। ये चोर तो मेरे मामा ही है। नहीं नहीं नहीं। हाँ, ओए हाँ, डाकू, एकदम खतरनाक डाकू के घराने से बिलोंग करते हो। हाँ। ये क्या बोल रहे हैं आप इलायची जी? डाकू? कैसा डाकू यार? ये डाकू जैसे डाकू होते हैं, चलो उसका नाम डिसाइड कर लेते हैं। डाकू मंगल सिंह। देख इस तरफ ना, इस तरफ ज्यादा जोर डालियो, ऐसे ठीक है, और ऐसे खींच के रखियो कस के, और एकदम गर्दन पे ऐसे हाथ रखियो और तेज से झटका और टूटी गर्दन। सेठ जी तोड़ी दो, वैसे भी जीने में कुछ खास मजा ना आ रही है। ये बताओ लोटे, शक्ल बेटा कितनी भी मनहूस हो वाली हो, लेकिन मनहूसियत भरी बातें ना करनी चाहिए। अरे कौन तेरी भैंस खोल के ले गया? बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी वो मकान मालिक ना है, हाँ, उसने दुकान का किराया चौगुना कर दिया। हाँ, और बोला कि अगर 10 दिन में किराया ना दिया ना, हाँ, दुकान खाली करने का फरमान दिया मेरे को। भैया तो जबरदस्ती हुई बेकार की। तूने जूता फेंकेगा उसके मुंह पे क्यों मार दिया है? ये कोई बात हुई? एकदम तानाशाही चल रही है ये तो। बात बे ओए, बे देख ले आ गया है, मैं चल लगा जल्दी। हाँ भाई, क्या चर्चा चल रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे ले ऊपर वाले ने तेरी सुन ली, तुझे मदद की जरूरत थी। देख दरोगा जी आ गए, अब दरोगा जी तेरी मदद करेंगे। अच्छा मतलब लोटे को पिंकी जी की हेल्प चाहिए? हाँ हाँ, लेकिन नहीं लोटे, अब ये मत कह दियो कि भाई अब पिंकी जी आई और ये सलून को संभाल लीजिए। नहीं, ऐसा है कि पिंकी जी जैसे इतने बड़े अफसर होके मतलब सलून संभालते अच्छे नहीं लगेंगे यार, इमेज खराब हो जाएगी। इसकी इमेज? हाँ। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आप अपनी इमेज ना सिंघम की तरह बना के रखिए, मतलब डाउन ना होने देना। हाँ हाँ सही कह रही है तू लोट। अरे दरोगा जी। हाँ जी भैया, ये लोटे बड़ी मुसीबत में है। इसके दुकान मालिक ने जो है 4 गुना किराया बढ़ा दिया है और कह रहा है अगर ना देगा तो भैया दुकान खाली कर दे। अब बताओ ये कोई तरीका हुआ? अब मैं तो ये कह रहा हूँ दरोगा जी, ऐसे बदतमीज आदमी से आप ही निपटो। अब ऐसा सेठ जी सब ये गलत बात हो रही है। देखो जो मकान मालिक है ना उसकी मर्जी, अब वो कितना भी किराया मांगे, मतलब उसके खिलाफ शिकायत करना गलत बात है। ऐसा हाँ। अरे कैसी पैदलों वाली बात कर रहे हो बिल्कुल एकदम। और इलायची कैसी है? अरे भूखे के पेट में लात पड़ रही है जो है, और जो है एकदम जाहिलों वाली बातें कर रहे हो बेकार की। ऐसा है सेठ जी, शायद आपको पता ना है, तो जो मालिक हो रखा ना इसके दुकान का, वो पिंकी जी का स्कूल फ्रेंड है। साथ में पढ़ते थे, एक ही बेंच पे बैठते थे हम। और क्या है, पिंकी जी अपने स्कूल फ्रेंड को कुछ ना कहते हो। दरोगा जी ड्यूटी निभाओ, मैं बता रहा हूँ, दोस्ती मत निभाओ। तुम्हें ड्यूटी निभाने के पैसे मिलते हैं, बात कर रहा हूँ यहाँ बैठ गया बेकार की। अरे सेठ जी आप पिंकी जी की दुखती रख पे हाथ रख रही हो यार। कमिश्नर साहब को भी यही लग रहा है कि पिंकी जी ने आज तक कोई अपनी ड्यूटी ठीक से बजाई ना है। मतलब उन्होंने तो
चेतावनी दे दी है पिंकी जी को कि जाओ और कोई धांसू सा कोई केस सॉल्व करके लाओ, वरना प्रमोशन ना होगी, डिमोट कर देंगे वो। ये अच्छा रहेगा। साहब जी मैं तो प्रमोशन की बात कर रहा था, मतलब प्रमोशन अच्छा रहेगा। हाँ अच्छा तो रहेगा मंगीलाल, पर आपको पता है सेठ जी, कमिश्नर साहब को ऐसा लग रहा है कि पिंकी जी ना एकदम मेहनत करते ही नहीं है, वो ऐसे बैठे रहते जैसे वो जो 5-5 केजी गाजर का हलवा और वो मिर्च का अचार और वो पंजीरी के लड्डू पिंकी जी ने उनके घर भेजे, वो जैसे कुछ है ही नहीं, मतलब भूल गए थे वो, कुछ भी याद ना है जैसे। ये सब करने में क्या पिंकी जी की मेहनत ना गई है? रहने दो सेठ जी, इनसे कुछ ना होगा। अब तो जो किस्मत को मंजूर होगा वही होगा। ऐसा है लोटे, पिंकी जी ना किस्मत का मुरब्बा बना देंगे। बचपन से दिल्ली में रह दिया हूँ। हाँ। ना तू कहाँ देख रही है? मुरब्बा देख रही हूँ। आजा तुझे दिखाते हैं मुरब्बा अच्छे से पिंकी, चल। हाँ जी, हाँ हाँ, मसाला डोसा पैक करा दूं? अबे फोन काट दे, वरना सावर में बड़े की तरह डुबो दूंगा तुझे। बात कर रहा है बेकार की, दोबारा फोन मत करियो। परेशान कर दिया सेठ जी इन्होंने। अबे बर्तन। सेठ जी पंचम, तूने अब तक टेलीफोन की कंप्लेंट ना की? सेठ जी हमने कंप्लेंट की थी पर टेलीफोन एक्सचेंज से कोई आया ही नहीं अभी तक। बहानेबाजी मत कर। जब अच्छा घर और तनख्वाह मिलने लगती है ना, तो आदमी ऐसी काम चोरी पे उतर जाता है। सब काम ना करने का तेरा ये चक्कर है। कहते भी बस आराम से बैठा रहा हूँ, कुछ ना करूँ। बात कर रहा है बेकार की। बात है सुन लो बस तेरी। क्या बात है पापा, बहुत बढ़िया। मतलब मालिश साहब जल्दी आ गए दुकान में, क्या हुआ? तेरे स्कूल की तरह ना, जो बिना बात के छुट्टी करते ये लोटे अपनी दुकान की। बात कर रही है तू भी, और तू यहाँ आई है, मुझे समझ में आ गया। तू बगैर किसी काम के तो आई ना होगी मेरे पास, मैं सब जानता हूँ। पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे आपकी बहुत चिंता है। तभी तो कम से कम दिन में दुकान के 3 से 4 चक्कर लगाती हूँ आपकी वजह से। हाँ, और हर चक्कर में जो है अपने नाम की चुंगी काट के ले जाती है ना? सुबह सुबह क्यों सुना रहे हो? मैं नहीं बात कर रही। तो क्या तुझे गोदी में बैठा के तेरे सिर पे हाथ फेर के लोरी सुनाऊं? लोरी आओ। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। अबे भाग यहाँ से। इलायची। ज्यादा झाड़ो मत। 4 प्लेट समोसे के जो पैसे बाकी है वो कब दोगे? तो क्या तू इलायची इलायची बोलेगा यहाँ का इसके बदले में? बात कर रहा है बेकार की। पापा वो ना 200 रुपए लेने के लिए आई थी। सुनो वेट करिए करोल बाग में, जूती खरीदनी है। तेरे पास इतने सारे जूते चप्पल है, वो लड़कों के मुंह पे मारने के लिए रखे हैं? बिना बात के खरीदने जा रही है नए जूतियां? तो कुछ ना मिलेंगे पैसे, जा जाके पढ़ाई कर, चल जा। बिल्कुल इलायची जी, सेठ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कितने अच्छे इंसान हैं, कितने अच्छे पापा हैं, आपसे कितने प्यार से आपको समझाते हैं। आपको पता है हमारी नानी जी के घर पे सब लोग डाकू थे। जब वो पुचकारते थे ना तो ऐसा लगता था जैसे कि हमें डांट रहे हैं। डाकू थे तेरी ननिहाल में? तूने अब तक बताया ना मुझे? नहीं सेठ जी, इसमें बताने वाली क्या बात है। दरअसल जो हमारे नाना जी थे ना, वो बहुत बड़े डाकू थे। उनका नाम था डाकू मंगल सिंह। उनके काफी किस्से, उन्होंने काफी खतरनाक काम किए। जब कभी अच्छे से फुर्सत से फ्री होंगे आप तो आपको बताएंगे। इलायची, मैं जरा अंदर जा रहा हूँ, है तू कर ले, ख्याल रखियो। चल ठीक है। शक्ल देखी थी पापा की। मैंने कहा था ना, डाकू का नाम सुनते थे कितना डर गए। अब देखना, आपको डांटने से पहले ना 4 से 5 बार मतलब पहले सोचेंगे फिर। अरे इलायची के पापा, होली तो निकल ली, अब ये पिचकारी वाली बंदूक क्यों निकाली? करूँ, ये पिस्तौल भले ही रख ली है, लेकिन ऐसी पिस्तौल खरीदने का वक्त आ गया है अब। ना ना इलायची के पापा, ऐसा ना करना। तुम कहीं अपने आप को मारने की तो ना सोच रहे हो ना? देखो तुम्हें मेरी कसम, अब तुम ऐसा मत करना। मुझे तुम्हारी कसम है, मैं कल से ना पराठों में तेल कम लगाऊंगी। हाँ अरे मैं अपने लिए ना लेके आऊंगा, मैं किसी और के लिए खरीदने जा रहा हूँ ये। हाँ तो मानती हूँ कि चटंकी भैया जो है वो नाकारा है, कामचोर है, इस घर का राशन उड़ाते हैं,
छटंकी को गोली मारने की जरूरत ना है, उसे तो मैं तोप के गोले उसके मुंह पे मारूंगा, वहीं ढेर हो जाएगा बस। अरे तो किसे मारने जा रहे हो? करूं? जिस दिन का मुझे इंतजार था ना, वो दिन आ गया है। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरी आस्तीन का सांप मेरे घर के नीचे बैठा है। करूं? हाय राम, इस घर में सांप है, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे मेरे सामने तो कोई भी ऐसा कहावत बोलो तो समझो भैंस के आगे बीन बजाना है। करूं? जिस मंगल सिंह से मैं अपने नाना का बदला लेना चाह रहा था और मेरी सांसें ऐसे उछक उछक के बाहर आ रही थी, उस मंगल सिंह का अंश मिल गया करूं, और वो अंश है टन मंगल सिंह के खानदान से है वो। क्या? पंचम, सच कह रहे हो इलायची के पापा, मेरे तो भाग ही फूट गए। और ऐसी उस टन के भाग फूटेंगे करूं, अब जब ये गोली उसके सीने में चीरती हुई सीधी नर्क में जब मंगल सिंह के सीने में छेद करेगी। ना इलायची के पापा, ऐसा मत करना। देखो, अगर तुमने पंचम को मार दिया ना तो पुलिस तुम्हें उम्र कैद करा देगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची के सर से उसके बाप का साया हटे। कहते तू सही रही है, लेकिन बदला तो मैं लूंगा। सो तो है, पर कर क्या सकते हैं इलायची के पापा? अरे बदला मैं लूंगा, लेकिन तरीका कोई और होगा। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे यार पिंटू जी कहाँ रह गया हो ना यार, गर्मी लग रही है। अरे ला रहे हैं। इलायची जी मार दोगे क्या आप? अरे अरे भैया, आइए चलो नींबू बताइए, पानी आ पियो, गए। नींबू पानी पियो और जी भर के जियो। आप नींबू पानी बनाए थे कि नींबू बना रहे थे, इतना टाइम जो लगाया आपने? अरे सुनीता जी, आपके लिए लाएंगे तो फिर। अरे पूरी बात तो सुन ले यार। हाँ वो धन्यवाद। इलायची जी पहले चीयर्स। अरे इस बात पे चीयर्स का बनता है। गिर ना जाओ बस। अरे पता, पापा की ना शक्ल देखने लायक थी, एकदम चमगादड़ जैसी हो गई थी, सीरियसली। सही बात है इलायची जी, इस बार आपने क्या आइडिया लगाया यार, मतलब सेठ जी को आपने रास्ते से ही हटा दिया नहीं? मतलब सेठ जी के गुस्से। अरे यार मैं तो शुरू से ही कहती हूँ ना, ईलू के आइडिया के बल्ले एक बार चलने लग जाए ना तो मतलब छक्के और चौके होते हैं, बस फिर कोई स्टॉप नहीं होता। आप लोग एवी टेंशन ले रहे थे। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं सुनीता जी, मैं तो बहुत खुश हूँ भाई। अब ये लंबू ना जो तो पीछे पड़ गया था, मेरे हलक में हाथ डाल के टेटुआ दबा रहा था मेरा। सेठ जी के गुस्से का सिलबट्टा लेके मेरे पीछे दौड़ रहा था। ओहो चिल करो यार पिंटू जी, जो हो गया ना सो हो गया। पिंटू जी वैसे चिल करने वाली सेल्फी। हाँ ले लो। अरे जीजा जी, लेकिन अब तो सेट है ना सब। अरे यार आप तो बस देखते जाओ, बहुत खातिरदारी होने वाली है आपकी। अरे यार मैं पता क्या कह रही हूँ जीजा जी, अब ना आप ना अंकल जी को बोल के अपनी सैलरी भी बढ़वा लो, पक्की बातें बढ़ा देंगे, अब तो वो बिल्कुल मना नहीं करेंगे। हाँ भाई ये बात सही कह रही सुनीता जी, देख क्या ना लोहा गर्म है, थोड़ा मार दे। मैं क्या करूँ, जैसे सैलरी के साथ साथ ना कूलर का जरूर बोल दे यार, कूलर ले लो भाई, बहुत गर्मी जो है ना अब शुरू हो गई गर्मी। ओ हेलो, क्या हो रहा है यहाँ पर? मेरे पापा को लूटो कॉन्टेस्ट चल रहा है। जीजा जी के साथ बिहेवियर अच्छा हो जाए पापा का, बस वो ही काफी है फिलहाल। ओके नहीं इलायची जी सही बात है, हम तो बस ये चाहते हैं सेठ जी हमसे दो बोल अच्छे से बोल लें, अच्छे से बात कर लें, उतना ही काफी है। पर अगर कूलर भी मिल जाता ना तो मजा आ जाता। नहीं क्यों? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो आपने अभी बात बोली ना जीजा जी, उसको सुन के ऐसा मन करा ना कि आपकी पप्पी ले लूं। इलायची, तेरे पापा ने बोला सबको बोल दे, शाम को सब साथ में खाना खाएंगे। हाँ आ रही हूँ मम्मी, लेके आ रही हूँ। रखो भाई, सही है, बहुत बढ़िया यार। अभी से मतलब एकदम खातिरदारी शुरू हो गई है, बहुत बढ़िया। अरे आओ, इतनी देर का लगा दी? सेठ जी आप बैठिए इलायची जी। बैठो। अरे कहाँ लगा दी इतनी देर? जी सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि हमें थोड़ा काम आ गया था। पर सेठ जी हमें खाने पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद इतनी जल्दी मत दे, पहला खाना खा, चल ठंडा हो जाएगा। जी पर चेयर कहाँ गई पापा यहाँ से? ओ टहलने गई होगी, खाना पचा के वापस आ जाएगी।
अरे उसकी कुर्सी की कील निकल गई थी ना, तो मैंने कारपेंटर को बनने दे दिया वो। ओह कोई बात नहीं, एक काम करो नीरज जी, वो सोफा खींच लो ना यहाँ पे और फिर है ना उस पे बैठी खा लेना। अरे अरे कैसी बातें कर रहे हो लाची? अरे वो अपने क्या नाम है आपका, पिंटू जी, आप मेरी कुर्सी की आधी वाली साइड पे बैठ सकती हो और अपनी कुर्सी आप पंचम को दे दीजिए। वो क्या ना, छटंकी का दिल तो एकदम मैदान की तरह खुला हुआ है, कसम से तुम्हारे लिए जान हाजिर है। अरे ना ना, आप ना अपने मैदान को संभाल के रखिए, बैठे रहिए, आप अपनी तकलीफ मत उठाइए, हम ऐसे ही ठीक है ना? पिंटू भाभी मेरे साथ आके अरे बैठो। ना सुनिए, आप बैठो, कैसी बात है? बैठो तो सही थोड़ी देर। अरे तो वहां खसकाने की क्या जरूरत है, मेरे पास आके बैठ जा। अब सेठ जी आप क्या बोल रहे हैं? मतलब हम खाना खाएंगे आपकी गोदी में, ना आपको अच्छा लगेगा, ना हमें अच्छा लगेगा, और ना आंटी जी को अच्छा लगेगा। सो स्वीट। जीजा जी, अंकल जी की गोदी में बैठने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। मेरे तो भागे फूट गए। अरे ऐसा ऊंट साल आदमी मेरी गोद में आके कैसे बैठ सकता है? दिमाग खराब हो गया क्या है? तो फिर जीजा जी कहाँ बैठेंगे? कहाँ बैठेंगे? उसमें क्या, यहाँ बैठ जाएगा नीचे, और क्या? हाँ बैठ जाएगा यार, आजा 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 आजा। अरे बैठ, यहाँ बैठ, बैठ। पिंटू जी आप खड़े मत रहिए, वो स्टूल पे बैठ जाइए मेरे साथ, वो ले आइए यहाँ पर। इधर 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 इधर। हाँ आ जाओ। हाँ नहीं, हाँ ये सही, ये ठीक है। नहीं, अरे जीजा जी वहाँ नीचे बैठ के कैसे खाना खाएंगे? क्यों, नीचे बैठने से गैस के कमरे में मोच आ जाएगी? क्यों भाई, तुझे कोई दिक्कत है क्या? नहीं सेठ जी। फिर जब उसे दिक्कत ना है, तुम लोग क्यों ऐसे बातें कर रहे हो बेकार की? पनीर खाएगा? हैं? खा ले खा ले खा ले, पनीर खा ले, ले। ले ले ले। वो थाली में जरा जोर से हाथ लग गया, इसलिए आगे चली गई। ले 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 बेटा, ले ले बेटा, उठा ले उठा ले, खा ले 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 खा ले। अरे क्या कर रहे हो जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है? पूरा पनीर जो है तुमने उसकी कटोरी में डाल दिया, थोड़ा इधर भी डाल दे यार, मेरे कैसा क्या आदमी है यार। तू चाहे तो तू भी नीचे जाके बैठ जा, पनीर का पूरा डोंगा तेरे साथ डाल दूंगा उसमें, कटोरी में तेरी। बात कर रहा है। अरे भैया हम क्यों बैठेंगे भैया, पनीर तुम्हारा है, तुम उसका दही बनाओ, दूध बनाओ, हमें क्या लेना देना, हम तो बढ़ते ही नहीं चक्करों में भाई। अरे रोटी खाएगा? रोटी गर्मा गर्म रोटी है, ला रोटी खा, रोटी खा, एक मिनट, रोटी खाएगा ये, आहा रोटी खाएगा, ले 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 रोटी खा ले, ले ले। अरे वो जोर से लग गया हाथ, फिर से उठा ले उठा ले उठा ले उठा ले बेटा, उठा ले। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे कौन खाना देता है? तेरा बाप। तू बीच में क्यों कूद रही है, हैं? मैं क्या कर रहा हूं मुझे सब पता है। ऐसा है जीजा, ये जो कर रहे हो ना ये बहुत ज्यादा गलत बात है। कम से कम रोटी ना दे रहा है तो कम से कम उसे प्यार से तो बात कर। तो क्या है ना, हमारा दिल जो है ना बड़ा वैसा है, हम तो रोटी खिला के मानेंगे यार, तुम कैसी बातें करते हो? हमारे गली में एक मोतीलाल कुत्ता है, हम उसको रोटी कैसे खिलाते हैं हम तुम बताते हैं, एक मिनट रुको, कैसे खिलाते हैं तुम बता रहे, फालतू वाली बातें करो, गलत बात है जो तुम्हारी। ले भैया ले ले, खा 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 खा। अरे अभी खीर बाकी है, वो तो खा जा। ये लची के पापा, तुम्हें इस तरह अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए था। सुन करो, ये मंगल सिंह के भतीजे से बदला लेने के लिए मैं कोई भी हद पार कर सकता हूँ, समझ में आया तुझे? बात कर रही है तू भी। इस काम में मैं भी आपका साथ दूंगा, माफ कीजिएगा, ठीक है? लग रहा है तेरी कुर्सी की भी जो है कील निकल गई है। मेरी कुर्सी की बात कर रहा है,
खा अब खाना। पनीर पनीर खाएगा। यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि सेठ जी हमारे साथ ऐसा कर क्यों रहे हैं। आज तक किसी ने भी हमारी इतनी बेइज्जती नहीं की है, किसी ने भी। बिल्कुल सही कह रहा भाई, बस तेरे बेबे ने जरूर तुझे लोमड़ बना के मारा है। नहीं, गलत बात है। मतलब क्या बुरा किया है यार मैंने, जो ऐसा जानवरों जैसा सलूक कर रहे हैं मेरे साथ। तेरे को पता है क्या, मुझे यहां पर काम ही नहीं करना। जहां पर मेरी इज्जत नहीं है, मुझे वहां काम ही नहीं करना है भाई। हैं? काम नहीं करना? अबे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर तू काम ना करेगा भाई तो घर या नौकरी का तुझे दावत मिलेंगे। देख, गुस्से में कोई फैसला ना ले लियो। अभी तो मुझे सुनीता जी के साथ सेट भी होना यार। कैसा जलील आदमी है यार तू, तुझे अपनी सेटिंग की पड़ी हुई है। अगर तुझे सेठ जी ने ऐसे कुत्ते की तरह रोटी डाली होती ना, तब तुझसे पूछता। हाँ, सेठ जी अगर हमें रोटी देते ना तो हम चट करके पेल जाते ऐसे करके। हाँ तू चाटू है। हाँ मैं चाटू हूँ। जीजा जी छत पर है? जी लाइसी जी, जीजा जी छत पर है और अपनी बेइज्जती होने पर ना कुल्फियां बांट रहे हैं। I'm so sorry जीजा जी, पता नहीं क्या हो गया है पापा को। पता है आज तक इतनी बेइज्जती ना मैंने मतलब किसी की करते हुए नहीं देखा उन्हें, यहाँ तक कि छटंकी मामा की भी नहीं यार। कैसी बातें कर रही हैं आप इलायची जी, छटंकी मामा तो अपने हैं ना, उनके सगे हैं। हम तो पराए हैं, नौकर है ना हम तो। और क्या कहा जाता है सुनीता जी नौकर के बारे में, कि जब तक उसे लात ना मारी जाए तब तक वो ढंग से काम नहीं करते, यही कहा जाता है ना। यही है ना, हम नौकर है ना। पर जीजा जी मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, पता है मुझे क्या लगा था कि जब आप उन्हें अपने खानदान के बारे में बताएंगे ना तो पापा आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है यार। मतलब वो तो राशन पानी सब लेके आपके ऊपर यूं चढ़ गए हैं, ऐसा लग रहा है जन्मों जन्म का ऐसा बदला निकाल रहे हैं। क्यों कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। देखिए इलायची जी, हम पूरी तरह से टूट चुके हैं और हमारा मन कर रहा है कि ना हम इस छत से कूद के अपनी जान दे दें यार। वैसे जीजा जी यहाँ से अगर आप जंप करोगे ना तो मतलब आप मरोगे नहीं, अगर आपको जान देनी है ना तो थोड़ा सा आपको हाइट पे से। सॉरी जीजा जी, मेरी बात माने ना तो जो भी है ना मतलब कुछ जरूर गड़बड़ चल रही है यहाँ पे। पापा किसी वजह के बिना ना मतलब ये सब नहीं करेंगे, जरूर कोई वजह और वो मैं पता लगा के रहूंगी। और लेकिन उससे पहले आप प्लीज एक प्रॉमिस कीजिए मुझे कि आप मुझे यूं छोड़ के नहीं जाएंगे और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, प्रॉमिस प्लीज। इलायची जी, हम आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे। अगर आप सूट हैं तो हम सलवार हैं, अगर आप म्यान हैं तो हम तलवार हैं, और अगर आप दाढ़ी हैं ना तो हम मूंछ। आप बकरी है तुझे पूंछ है। मैं तो बस वो शायरी पूरी कर रहा था भाई, है ना। अबे लोटे सन, इधर मालिश ना इसे लगोड़ बांधना कहते हैं, समझ रहा तू। अरे ठीक से हाथ चला यार। सेठ जी बस 2 दिन की बात और है, फिर तो लंगोटी बांधनी पड़ेगी। फिर यहाँ ना तो मैं मिलूंगा ना मेरे हाथ। क्या कह रहा है, मेरे कुछ पल्ले ना पड़ रहा। सेठ जी किताब के आखिरी पन्ने पे पहुंच के पूछते हो पहले पन्ने पे क्या लिखा था। अरे मेरी तो अभी समझ में ना आ रहा क्या कह रहा तू। सेठ जी वो मेरा लोमड़ मकान मालिक ना है। हाँ 2 दिन में दुकान खाली करने को बोल रहा है। अभी दुकान ही ना रहेगी तो काय का हाथ, काय का मैं, काय की मालिश। एक बात बताऊं लोटे, सुन, जुर्म करने वाले से धुआं कर दे यहाँ पे पूरा। सुन, जुर्म करने वाले से ना जुर्म सहने वाला ज्यादा बड़ा पापी होता है। मैं कह रहा हूं उसका कुछ कर। सेठ जी तुमने ना सुनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और दुकान उसकी है मकान मालिक की, तो मैं क्या तोड़ लूंगा। और इलायची कैसी है? अबे तोड़ दूंगा तुझे, अभी बता रहा हूं। हाँ भाई क्या हो रहा है, क्या बात है। चांदनी चौक में इतना सन्नाटा तक क्यों हो रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे कोई भी पूछे है, इतने शोर शराबे में पूछ रहे हो कि चांदनी चौक में सन्नाटा। कौन सा सन्नाटे की बात कर रहे हो? अरे सेठ जी आप समझ नहीं रहे, मतलब वो जो बड़े बड़े गैंग वाले थे, गैंगस्टर्स, वो सब साधु संत बन के कहाँ खो गए, ये बोल रहे पिंकी जी। पहले देखा था बड़े बड़े डाके पड़ा करते थे,
हैं? वो बैंक लूटते थे, अब देखो बस यूं ही जेब काट के सब खुश हो रही है। ऐसे पिंकी जी बड़ा केस कैसे सुलझाएंगे? मतलब करे तो क्या करे पिंकी जी? मर जा गटर में कूद के। साहब जी मैं तो ये कह रहे थे कि कहीं पर ना गटर का ढक्कन खुला है, मतलब बदबू सी आ रही है। तुझसे आ रही है, हट पीछे। अरे दरोगा जी, मैं बहुत अच्छी खुशखबरी देना चाह रहा हूँ। एक मिनट इधर आओ। क्या? यहाँ तो आओ आप। हाँ आओ, इधर आओ। बस पी जाओ। क्या खुशखबरी है, मेरी दुकान पे जो नौकर काम करता है ना टन, हाँ वो डाकू मंगल सिंह के खानदान से है। हाँ तो क्या करे पिंकी जी, इसमें कौन सी खुशखबरी हो रखी है? हाँ सेठ जी, अगर आपका वो नौकर खुद डाकू मंगल सिंह होता तो बात और होती। अब मतलब चलो खानदान के चक्कर में पिंकी जी उसे गिरफ्तार थोड़ी कर सकते हैं। वही तो, अब अपने पिंकी साहब के खानदान की हिस्ट्री निकाल के देखिए। साहब जी मैं तो एग्जाम्पल दे रहा था। अरे एक मिनट दरोगा जी, एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात तो समझो। हाँ। देखो वो टन जो है, भले ही जो है खुद डाकू ना है, लेकिन खानदान तो उसका डाकू है। भैया आज नहीं तो कल उससे मिलने कोई ना कोई तो डाकू जो होगा उसका रिश्तेदार, वो उससे मिलने आएगा। हाँ। वो मिलने आया, आप दर्द पूछिए, समझ रहे हो? अरे वाह 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 सेठ जी वाह, क्या आइडिया दिया आपने। मतलब ये हुआ कि आप ना दूरबीन ऐसा लगा के सेट करके ना फोकस उस पे अपने पंटम क्या टन जो भी उस पे नजर रखियो। और जैसे उसका कोई रिश्तेदार आया आप पिंकी जी को खबर कर दियो, पिंकी जी आएंगे उसे धर लेंगे और फिर पिंकी जी की प्रमोशन उछल के पिंकी जी के हाथों में। अरे वाह वाह क्या आइडिया दिया। पिंकी जी के लिए इतना सोचने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चले मंगीलाल, अच्छा बाय, अच्छे से कर, आजा आजा। मिल गया आइडिया, अब पंचम ही मुझे मेरी प्रॉब्लम से निकालेगा। कुत्ता यहाँ से पैसे ले आया? जी सेठ जी। शर्मा के यहाँ लहंगे पहुंचा दिए? शाम को दे देंगे सेठ जी। तो ये बात तुम मुझसे ये तेरी जो है ये टाल मटोली की आदत जो है मुझे बहुत खराब लगती है। बता तुझे, कोई काम तू टाइम पे ना करता है, लेकिन तनख्वाह पहली तारीख को चाहिए, कड़क नोट सीधे। और क्या हाल है बे? अरे जीजा 10 रुपए तो ना खुले यार मेरे तुम्हारे पास में। ला कटोरा दे, मैं उसमें 100 के जो है खुले डाल देता हूँ। ऐसा है, जीजी गई है मंदिर, वरना 10 रुपए के लिए छटंगी किसी के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाता है। तमीज से बात करे करो यार, कैसे करते हो? अबे हमेशा तो तुझे 100 रुपए से कम ना चाहिए होते हैं, आप 10 रुपए क्यों चाहिए? कुछ नहीं यार, वो तुम्हें तो मालूम है यार छटंगी के बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है, तो यार मेरे कम से कम जूते तो साफ होना चाहिए, जूते चमकना चाहिए। तो मेरा बस यही कहने का मतलब था यार, तो मिल जाते तो ठीक था। तो आज कहाँ जमानत की अर्जी देना जा रहा है? जूते गंदे हो गए हैं। तुमसे तो यार बात करना बेकार है यार, छोटी सी बात का यार तुम्हें पतंगा बना देते हो यार मेरे। हम जा रहे हैं भैया। रुक एक मिनट। हाँ क्या बात है बोलो। रुक तो जूते खोल चल। जूते तो क्या हवा साफ करेंगे मेरे जूतों को यार? फालतू की बातें कर रहे हो यार मुझसे यार मेरे। मैं कह रहा हूँ ना जूते खोल दे, 10 मिनट में साफ हो जाएंगे। रख दे साइड में। हवा रख देते हैं भैया, तुम कह रहे हो भैया हमें क्या है, रख देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है यार? फालतू की बातें करते हो यार। जूते रख दो, रख दो, ले रख दिए। अब बोलो। हाँ तो तू बैठ आराम से, अभी देख साफ होंगे। समझ में ना आ रहा क्या करवा। अबे सुन ठन सेठ जी पंचम, देख वहाँ साइड में जूते रखे हैं ना, वो जाके पॉलिश कर दे जा, और कपड़ा वहाँ रखा जा। हम जूते साफ करें? तो मेरी आदत जो है वो लहंगों से बात करने की तो हुई ना है अभी तक, तो मैं तुझसे कह रहा हूँ जूते साफ कर दे, क्या जाके साफ कर। पर सेठ जी हम इस दुकान में सेल्समैन हैं, हम यहाँ पर लहंगे बेचने का काम करते हैं, हम जूते थोड़ी ना पॉलिश करेंगे। क्यों मामा जी? कर भाई साफ कर दे, कह रहे तो कर साफ, क्या बात है? सुन बे तड़पन। सेठ जी पंचम। हाँ भाई सुन, तू क्या है क्या ना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और अगर तुझे इस दुकान में नौकरी करनी है तो मेरे हिसाब से मेरे कायदे कानून तो चलना पड़ेगा। अपनी बात मत चला, जा जाके जूते साफ कर चल। पापा ये क्या बोल रहे हैं आप जीजा जी से? आपने यहाँ पर अपनी दुकान संभालने के लिए रखा है इन्हें, ना कि जूते साफ करने के लिए। सुन इलाजी, मैंने तुझसे कितनी बार कहा बड़ों के बीच में बात ना करते, और क्या सही है क्या गलत है ये तू समझाइए मुझे। पापा अगर आपको सही गलत की समझ होती ना तो यूं मुझे आपको बीच में आके टोकना नहीं पड़ता।
अरे इलायची बेटा, बहुत दिनों बाद तेरे पापा की आंख से पंचम की पट्टी हटी है, तो बीच में दखल मत दे। बच्ची है तू, क्या बात है, तू हाँ मत बोला कर। इलायची संजू, इलायची संजू। इलायची। अबे भाग यहाँ से, दिमाग खराब हो रहा है मेरा, पहले ही आ गया है इलायची। अच्छा सुन, तू अंदर जा और इसकी तरफदारी करने की जरूरत ना है तुझे। जा, मैं कह रहा हूँ तू अंदर जा। जा जा, जाके जूते साफ कर, चल। कर भाई, सुन नहीं रहा? पर सेठ जी, अबे जाना। अब अकल आ रही है तुम्हें? अच्छे साफ कर ली बेटा। नाना जी, बस तुम देखते रहो, अब ऐसे ही गिन गिन के बदले लूंगा मंगल सिंह के खानदान से। यम्मी। पिंटू जी, आपको कैसी लगी जो मैं आपके लिए स्पेशल कुल्फी लाई हूँ? बहुत बढ़िया लगी, सुनकर मजा आ गया, मतलब खा के एकदम तरोताजा हो गए। हम ना बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं, हमको पता है आपके रहते हुए खाने पीने के कभी लाले न पड़ने वाले। पिंटू जी, स्पेशल कुल्फी वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। हे यार, पता नहीं ये सेठ जी किस जन्म का बदला निकाल रहे हैं हमसे। अबे क्या हो गया, क्यों बनना रहा, क्या कर दिया सेठ जी ने? भाई तुझे क्या लेना देना है, मैं मरूं जीऊं तुझे क्या लेना देना है? तू बैठ के अपनी ये कुल्फी चूसना, तू कुल्फी चूसने लायक है। तो भाई तू कुछ ज्यादा ही चौड़ा हो रहा है, देख, समझा? हाँ हो रही हूँ, बोल क्या करेगा तू? क्या करेगा साले, जो कर रहा हूँ वो पहले करके देख। मेरी तरह ये साड़ी ब्लाउज पेटीकोट पहन के देख, तेरी सिट्टी पिट्टी ना गुम हो जाए। अबे वो साड़ी सेठ जी पे दिखा दो। अबे जा कुल्फी चूस तू अपनी। मेरे मुंह में जीजा रो, प्लीज आप बैठो। पिंटू जी कुल्फी चूस ले, कुल्फी। रिलैक्स जीजा तू जी। खून चूस ले मेरा। अरे चुप हो जाइए ना दोनों। देखिए जीजा जी, मैं जानती हूँ कि बहुत गलत हो रहा है आपके साथ, लेकिन अब तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही पापा ऐसा कर क्यों रहे हैं आखिर। और क्या, सेठ जी का गुस्सा मुझ पर निकाल रहा है साले। मैं बता रहा हूँ भाई, दोबारा अगर ऐसा किया ना, मैं अपने मायके सुनीता जी का घर चला जाऊंगा। जाना। चुप। देखिए जीजा जी, मुझे ना मतलब ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है ना कि पापा को मतलब यकीन नहीं हो पा रहा है आपकी डाकू वाली बात पर, इसलिए वो आपको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हाँ पंचम जी, वो आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, अकेले में। लोटे। क्यों बे, ऐसे क्या आफत आन पड़ी जो जीजा जी से अकेले में बात करनी है? इलायची, बस 2 मिनट के लिए बात करनी है, कर लें दो। अरे यार पिंटू जी, सुनीता, बाहर आ जाओ यार। क्या हुआ? सु आना है सुनू। अच्छा जाओ। हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पंचम जी, वो आपसे कुछ काम था। देखिए लोटे जी, अभी हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हमारी जिंदगी में खुद बहुत दुविधाएं चल रही हैं, हम कोई काम नहीं कर सकते आपका। पंचम जी ऐसा मत बोलिए यार, तुम मेरे काम ना आए तो मेरा काम तमाम हो जाना है। अरे वो सेठ जी बता रही है कि तुम वो डकैतों के खानदान से हो। अरे एक बार बस वो अपनी डकैतों की वेशभूषा में मेरी दुकान पे आ जाओ ना, तो मेरा काम हो जाना है। मेरे मकान मालिक ने मेरी दुकान का किराया चौगुना कर दिया है, बस उसको दुनाली लेके धमकानी तो है। क्या कहा आपने? यार क्या कर रहे हैं आप? उठिए उठिए भाई साहब, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोटे जी? हम कोई गुंडे मवाली हैं क्या जो ये सब करेंगे हम? मैं कौन सा तुमको चंबल जाके डकैती करने के लिए बोल रहा हूँ, हैं? बस धमकानी तो है, मेरा काम हो जाना है भाई। देखिए आप फालतू बकवास मत करिए हमारे साथ। छोटा सी तो काम है। कोई छोटा मोटा कुछ नहीं चलेगा, आप प्लीज आप जाइए यहाँ से, हमें कोई आपका काम नहीं करना है। गुंडा मवाली समझा है? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। देखा इलायची जी आपने, इस लोटे की तो ना मैं मतलब। अरे धन्यवाद करो, दुआएं दो उस लोटे को, क्योंकि अभी अभी इस लोटे ने ना
आपकी सब पे 4 चांद लगाने का एकदम सुपर आइडिया दिया है। अरे एलआईसी जी बस करिए, माफ करिए, ये सुपर आइडिया नहीं चाहिए। हम बता रहे जाके अपना ना दीवार पे सर मार लेंगे, अपना खत्म कर लेंगे अपने आप को। मारो सर, मारो, फोड़ लो सर। लेकिन उससे पहले आइडिया सुन लो। देखो आइडिया ये है कि पापा को ऐसा लगता है कि आपने ये जो बोला है ना, ये खानदान, डाकू खानदान, उसका ऐसा लगता है ना सिर्फ फर्रे फेंके हैं सामने। तो बस सोचिए कि डाकू के खानदान से आपका कोई रिश्तेदार आ जाए तो समझो। नहीं समझना है, हम नहीं करेंगे, नहीं चाहिए हमें कोई आइडिया। सॉरी, डराइए मत। तो फिर तेरा हाय पापा, क्या चल रहा है? सुन, काम का टाइम है, अभी तू बाद में आई हो जा। क्यों? मैं अपने पापा के पास भी नहीं बैठ सकती हूँ? अरे ना वो बात ना है, वो क्या है कि तेरे और मेरे बीच में गल्ला भी आ जाता है ना, तो गल्ला देखकर तू एकदम उससे चुंबक की तरह चिपक। अबे ओए, सेठ जी मक्खी थी। गल्ला देखकर ना तू चुंबक की तरह चिपक जाती है, समझ रही तू? हाथ चला, हाथ चला। अरे मैंने देखा है जीजा जी को, बहुत मेहनत से काम करते हैं। सो क्यूट। अच्छा, चश्मदीद गवाह हो रखी है तू उसकी? मैंने पूछा तुझसे? नहीं। तो फिर अब लगाते नंबर। टिंग, 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 टिंग। हेलो, कौन? अरे हम बोल रहे हैं डाकू चंबल सिंह। चंबल सिंह? अरे चाचा जी, अरे लाइए लाइए लाइए, हमारे चाचा जी हैं। हेलो चाचा जी, कैसे हैं आप? हाँ, खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो या फरीदाबाद रहो। बस बस, बहुत बहुत बढ़िया। जय बता बेटा पंचम, कोई तकलीफ तो ना आया तो? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। आप बस बताइए आप कैसे हैं? अरे हम तो जैसे पहले थे वैसे ही हवा। अच्छा सुन बेटा पंचम, कोर्ट में तारीख लगी थी यहाँ दिल्ली, तो हम दिल्ली आए हैं। हमने सोची तो उसे मिलते चला। हाँ हाँ प्लीज आप आइए ना। कब आ रहे हैं आप? अरे कब का आ रहे हैं? आज शाम को आ रहे हैं। अच्छा बता, ये तेरा सेठ जो मालिक है, जो तो तंग तो ना करते, छितरा छितरा कर देंगे। सब सही है, आप बस आ जाइए। हम आपका इंतजार करेंगे। आपसे अच्छे से शाम को मिलते हैं फिर। चल ठीक है, फोन रख, चितरा चितरा कर देंगे। जी जी। आज शाम को तेरे चाचा आ रहे हैं। जी। वाह, कितनी अच्छी बात है ना कि आपके घर से कोई आ रहा है जो आपको बचपन से जानता है, पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया। बहुत प्यार करते होंगे ना आपसे वो। सो कूल, मुझे मिलवाइएगा यार उनसे। अच्छा, तू बड़ी पुतक रही है उनसे मिलने के लिए? जा अंदर जाकर पढ़ाई कर। तब तक मैं भी कमर कस लेता हूँ। किसके लिए? कुछ लोगों से पुराना हिसाब चुकता करने के लिए कमर कसनी पड़ती है। दरोगा जी। अरे आइए आइए सेठ जी, पिंकी जी ने अभी अभी ताजा ताजा लस्सी बनाई है, पियेंगे? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, लस्सी पिलोने के अलावा किसी और को भी पिलोने का वक्त आ गया है। क्या मतलब? छाछ, लस्सी और कड़ी के अलावा कुछ और भी पिलोते हैं? ये कैसे हो सकता है कि पिंकी जी को पता ही ना हो? दरोगा जी, ये करछी, बेलन, कढ़ाई, इनसे ऊपर उठिए और आपकी बंदूक में जो जंग लग गई है ना, उसको हटाने का मुहूर्त आ गया अब। अच्छा, वाह वाह, मतलब क्या खबर लाए हो सांभा? सेठ जी। अरे दरोगा जी, मैं आपको बता रहा हूँ, वो मेरी दुकान पे जो लड़का काम करता है ना, टन, वो अपने चाचा से आज बात कर रहा था फोन पे। उसका चाचा बहुत बड़ा डाकू है, आज शाम को आ रहा है वो। अच्छा, वाह क्या खबर है। आपका कहने का मतलब हो रहा है कि पिंकी जी का शिकार खुद ब खुद यूं फुदकता हुआ पिंजरे में आ रही है? ना आपके पिंजरे में, ना मेरे पिंजरे में। मेरा मतलब है मेरे घर पे। वाह वाह वाह। वैसे सेठ जी, आपने पुलिस का एक सच्चा खबरी होने का अपना पूरा फर्ज निभाया। गुड। दरोगा जी, एक बात बताऊं आपको, ये टंडन का चाचा जो है ना, जो डाकू है,
ये आपका और मेरा दोनों का दुश्मन है, इसलिए हम दोनों मिलकर उससे बदला लेंगे। यस सेठ जी, आप टेंशन मत लो, बस आप तो रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ उस डाकू की चीखें सुनने के लिए। जैसे ही वो आएगा, पिंकी जी ऐसे उसे धरेंगे, लपेट देंगे एकदम, और उसके बाद पिंकी जी का प्रमोशन पक्का। इलायची के पापा सेब खाओगे? खाऊंगा ना, आज पीऊंगा उस डाकू चंबल सिंह का खून। इलायची के पापा तुम कब से चमगादड़ हो गए? करूं, तुझे पता ना है कि मेरे दिल में कैसी जलन मची पड़ी है। और खा लो कटहल की सब्जी रात को, वही तुम्हारे पेट में उछल कूद कर रही होगी। खाने से आगे मत बढ़ियो, पूरी जिंदगी मेरे कब्ज और मेरी गैस पे चिचियाती रही हो तू बस। ऐसा भी मैंने क्या बोल दिया इलायची के पापा, मेरे तो भाग ही फूट गए। नाना जी, उस मंगल सिंह ने तुम्हें बहुत लंगड़ी टांग दौड़ाया ना, आज उसके बदला लेने का वक्त आ गया है। अब जैसे ही वो चंबल सिंह मेरे घर की दहलीज को पार करेगा, भाई उसकी कब्र खोद दूंगा। अरे इलायची के पापा, अभी अभी तो टाइल्स लगाई है और तुम अभी से खुदाई की बात कर रहे हो ना। मेरे घर में कोई खुदाई उदाई ना होगी, मैं बोल दे रही हूँ। बोल ले, बीच में कूद कूद और बीच में कूद कूद, जा कूद जा कूद कूद कूद। अरे मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो इतना गुस्सा कर रहे हो? यहाँ मैं बदला लेने की सोच रहा हूँ और तुझे डायलॉग ही पड़ी है। मेरे लिए इस वक्त बदला से बड़ा कुछ ना है। करो, आज वो चंबल सिंह मेरे घर पे आ रहा है। ये उसी खानदान का डाकू है जिसने मेरे नाना जी को पूरे गांव में तोड़ा तोड़ा के मारा था। नाना जी, मैं तुम्हारा आधा बदला तो उस टंटन को तड़पा तड़पा के ले चुका हूं, लेकिन कुछ ही देर में तुम्हारा पूरा बदला ले लूंगा। लेकिन तुम करोगे क्या इलायची के पापा? करूं मैं ना करूंगा, अठो करेगा तो पिंकी दरोगा करेगा। जैसे ही वो चंबल सिंह मेरे घर में घुसेगा ना, फौरन वो उसे धर दबोचेगा, उसे पकड़ कर थाने ले जाएगा और वहां उसकी ऐसी ठुकाई करेगा कि उठते बैठते उसे मेरे नाना याद आएंगे। आई लव यू नाना जी, नाना जी आई लव यू, नाना जी आई लव यू। जीजा जी, ये गिटार छोड़ो, पिंटू जी का बैंड बजने वाला है यार। कोई बात नहीं इलायची जी, बैंड बजने दीजिए ना, वो फालतू का आदमी। अभी मजाक नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। पापा को पता क्या पिंटू की असलियत के बारे में पता चल गया? नहीं जीजा जी, उससे भी बुरा। हमारे प्लान के बारे में पता चल गया? अरे नहीं, उससे भी बुरा। क्या? जीजा जी वो आपसे बदला निकाल रहे हैं। अरे इलायची जी, हमें पता है कि वो हमें पसंद नहीं करते, इसमें क्या बड़ी बात है? नहीं, वो वजह नहीं है। फिर? वो तो इसलिए क्योंकि आप डाकू के खानदान से बिलोंग करते हैं। तो वो क्या है ना, जो पापा के नाना जी थे ना, उनको डाकू मंगल सिंह ने मार दिया था। और वो आपने भी कह दिया कि आप डाकू मंगल सिंह के खानदान से हैं। तो उसके बाद से ना पापा आपसे बदला निकालने के लिए ना आपकी जिंदगी का ऑर्केस्ट्रा बजाए चले जा रहे हैं। इलायची जी, कहीं वो हमें गोली से तो नहीं उड़ा देंगे अब? जी आपको तो पता नहीं, पर शायद पिंटू जी को। पिंटू को क्यों? अरे वो इसलिए क्योंकि उन्होंने पिंकी अंकल को ना ये इन्फॉर्मेशन दी है। क्या? कि डाकू मंगल सिंह के खानदान से कोई डाकू यहाँ पर आने वाला है। जैसे ही वो हमारे घर में कदम रखे तो उसे अरेस्ट कर ले। और अब लगता है कि पिंटू जी तो गए हालात में। I'm sorry। अरे यार इलायची जी, हमारे साथ हमेशा क्यों होता है? हमारा तो दिमाग का फ्यूज उड़ गया ये बात सुन के। आपने जो हमें कहा हमने वो किया और लग हमारी गई। I'm sorry जीजा जी, मुझे नहीं पता था कि पापा के नाना जी की इतनी फिल्मी बैक स्टोरी है। अब करें भी तो क्या करें हम, ये बताइए। अब जाके हमें समझ में आ रहा है कि सेठ जी पता नहीं किस जन्म का बदला हमसे ले रहे थे। जीजा जी, फिलहाल तो मैं पिंटू जी को बचाना होगा, क्योंकि अगर वो पकड़ेगा ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बात हाथ से निकल जाएगी। अब चलिए हम। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हाँ, उस गधे का कोई भरोसा नहीं है, एक नंबर का बेवकूफ आदमी है। पंचम
ओ पंचम, अरे कहाँ रह गो? अरे देख तेरो चाचा हुआ है। चक घेरो घेरो ना, डाकू मंगल सिंह के खानदान को चक्कर में हुआ है। जहां से ओ चाचा, पंचम कहाँ है? पंचम, अब भाई पंचम क्यों बुला रहे हैं हमें? कहीं तो चलो। अरे यार, अरे चलिए। अरे कहाँ रहेगा? बाहर निकल पंचम। अरे देख तेरा चाचा आओ है। ओ चाचा बुलाओ तो कि ना बुलाओ तो टाइम ना है मेरे पास, गोली दाग दे। अरे ये आ गया। क्या कर रहे हो? गले ना लगे को चाचा के यहाँ। बता बचपन में कितनी बार जाने मेरी गोद जो है ना गीली करी है। चाचा जी, चाचा जी। अब ओए खनखन। सेठ जी पंचम। हाँ वही सुन, ये तेरे चाचा हैं? जी जी। चाचा, तुम्हें कोई परेशानी है? ना 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 कहो तो दूर कर दे सेकंडन में। अरे एक सेकंड आइए चाचा जी, हमारी बात सुनिए। ऐसे बुजुर्गों पे, बूढ़े लोगों पे ऐसे गोली नहीं तानते। हम क्या कह रहे हैं, आप अभी चले जाइए, वो हमें ना बहुत ज्यादा काम है, अभी बहुत व्यस्त है हम, तो आप कल आइएगा। अरे एक मिनट रुक। कैसी बातें कर रहा है तू भी? हैं? तेरे चाचा इतने दिनों बाद आया तुझसे मिलने, तू कह रहा जाइए जाइए। और सुन करूं, अच्छा था खाना बना, आज सब लोग मिल बैठ के खाना खाएंगे। बहुत सही, ये बात तुमने चाचा बिल्कुल ठीक कही। अरे बेटा सीख कुछ, अपने सेठ से सीख। एक डाकू मंगल सिंह के खानदान को दबदबो। आ जाओ कायम है, आ जाओ। चाचा जी आपसे मिलके ना बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन वो क्या है ना, पिंटू भाभी की तबीयत बहुत खराब है, जीजा जी को उन्हें अस्पताल लेके जाना है, इसलिए आप कल आइए प्लीज, अभी चले जाइए प्लीज। अरे बिटिया देखो, इतना टाइम ना है मेरे पास। अरे पंचम जानतो है, पंचम जानतो कि उसके चाचा को दबदबो बहुत रहो है। एक जमाने में उसको चाचा खुद तोप रहो है। दौड़ा दौड़ा के मारो लोगों को, दौड़ा दौड़ा के। कहा बाबू चाचा, तुम्हें को दौड़ने है का? देखिए देखिए चाचा जी, वो क्या ना सेठ जी ना दौड़ते हैं ना भागते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि फिलहाल आप यहाँ से दौड़ के चले जाइए, हम आपसे। कैसी बात कर रहे हो? हम काहे दौड़े? अरे दौड़ो तो हमें देख के लोग हैं, हैं? पता है तो आज हाँ हमसे पहले दो लोगों घोड़ा के आए, घोड़ी के पूंछ से बांध के घसीटो खूब तबीयत से। अब चाचा जी समझ में आ गया कि आप बहुत बहादुर हैं, लेकिन खुद की तारीफ करने से ना, क्योंकि अपनी तारीफ करने से नजर लग जाती है। आप अरे समझ रहे हैं? अरे आप और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।